प्यारे छात्रों नमस्कार। ब्राइट फ्यूचर चैनल बाय जगत सिंह में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में जो आपका मैप आता है, तो मैप आपका एक ही है और वो आता है लेसन नंबर 4 विधायिका से। अब विधायिका को छात्रों हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, केंद्रीय विधायिका और राजकीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका में हमारी संसद आती है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। ऐसे ही राज्यों की है ना जो विधायिका है, कुछ राज्यों में एक सदन है और कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है ना। तो उसे ये कह सकते हैं है ना, ऐसी या विधानमंडल भी कह देते हैं। विधायिका का दूसरा नाम विधानमंडल भी है। तो विधानमंडल को राज्यों में हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद, है ना। तो विधान परिषद आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि ऐसे राज्यों के नाम बताइए जहां पर विधान परिषदें हैं, या ऐसे राज्यों के नाम बताइए जहां द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है ना, द्विसदनात्मक विधायिका है। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका है। तो ऐसे राज्य हैं छात्रों उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, है ना। और उत्तर प्रदेश ये आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इसको मैं इन नामों को याद करने की आज है ना एक ट्रिक बताऊंगा। आप लिख लेंगे यहाँ पर AB, अब, तुम, TUM, तुम लिख सकते हैं ना। अब तुम कर्नाटक, है ना, KARNATAK। इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। अब तुम कर्नाटक। ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब A4, A का मतलब क्या है, A4 हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, यहाँ लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश। देखो आपको बड़े आराम से याद रह जाएगा, ठीक है। B4 बिहार, समझ पा रहे हैं ना, बहुत आराम से याद कर सकते हो। T4 तेलंगाना, ठीक है छात्रों। और U4 क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और M4 महाराष्ट्र। अब आप देखेंगे इस प्रकार से, है ना। अब तुम कर्नाटक, है ना, हम पहुंच गए महाराष्ट्र तक, और छठा राज्य कर्नाटक लिख देंगे, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छी है ना, आप इन्हें जीवन में कभी नहीं भूलेंगे अगर आप ये लिख लेंगे अब तुम कर्नाटक, है ना। तो अब A4 आंध्र प्रदेश, B4 बिहार, T4 तेलंगाना, U4 उत्तर प्रदेश, M4 महाराष्ट्र और कर्नाटक तो है ही कर्नाटक। तो आपको ये 6 राज्यों के नाम याद हो गए। कौन से राज्य हैं ये, है ना, जिनमें द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। और यदि ये भरने के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आप आराम से भर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के पास ही बिहार है। ये सारे राज्य आपस में है ना पास ही हैं, लगे हुए हैं। हम इसके लिए कलर वाला मैप उठाते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं, वहाँ भी वैसे आसानी से देख रहे थे। अब ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, और ये महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, है ना। कौन सा हो गया, और एक बचा हमारा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो A4 अब, है ना, A4 क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, B4 बिहार, T4 तेलंगाना, U4 उत्तर प्रदेश, M4 महाराष्ट्र
और के कर्नाटक। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छी ट्रिक से तैयारी कर सकते हैं। अब तुम कर्नाटक, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लिख लें, एक बार फिर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लें हम, अब तुम कर्नाटक, या के भी लिख सकते हैं ना, कर्नाटक। तो ये ए फॉर आंध्र प्रदेश, बी फॉर बिहार, ते फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र और के कर्नाटक है। इस प्रकार से हमारे सारे राज्य तैयार हो गए। तो ये क्वेश्चन हमें भरने के लिए आ सकता है मैप में, और पूछा भी जा सकता है। तो मैप को आप थोड़ा सा स्थिति जान लें कहाँ पर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश बिहार पास पास ही हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर पास पास ही हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये 4 राज्य बिल्कुल यहाँ पास में, 2 यहाँ पर। तो केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भारत में दुसदनात्मक शासन व्यवस्था है, या दुसदनात्मक विधायिका है, या जहाँ पर विधान परिषद हैं, या यूँ कहें दुसदनात्मक विधान मंडल है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो हम यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। छात्रों धन्यवाद।